गुड मॉर्निंग। आज मैं डी-फॉर्म फाइनल ईयर का एक और ड्रग बचा हुआ एंटीबायोटिक में ग्रेसियोफ्लोविन, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ग्रेसियोफ्लोविन क्या नाम होता है? ग्रेसियोफ्लोविन। ये कौन सी ड्रग है? आपका एंटी फंगल एंटीबायोटिक होता है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ग्रेसियोफ्लोविन जो होता है, क्रीम आता है आपका, टैबलेट आता है, तो ये स्किन डिजीज में ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। ये जो ड्रग होता है ग्रेसियोफ्लोविन, उसको हम एंटी फंगल एंटीबायोटिक के नाम से जाने जाते हैं, इसकी कैटेगरी में आता है। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं। ग्रेसियोफ्लोविन का ब्रांड नेम क्या होगा? का ब्रांड नेम, तो इसका ब्रांड नेम होता है आपका ग्रीसोविन एफपी। ग्रीसोविन एफपी के नाम से ये मार्केट में मिलता है। ठीक है, ग्रीसोविन एफपी के नाम पे मार्केट में मिलता है। ग्रीसियोफ्लोविन जो होता है आपका एंटी फंगल एंटीबायोटिक होता है, और इसका ब्रांड नेम ग्रीसोविन एफपी के नाम से मिलता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले क्या, ग्रीसोफ्लोविन में एक बेंजीन रिंग बनाओ। स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है? सबसे पहले बेंजीन रिंग है। ठीक, बेंजीन रिंग के साथ क्या है आपका? एक ऑक्सीजन के साथ एक मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप, और इसका क्या है, यहाँ से भी क्या है आपका, एक मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपके यहाँ पे भी CH3 यहाँ लगा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है। ठीक, यहाँ क्लोराइड है, और आपका इससे ऑक्सो वाला ग्रुप, इससे आपका एक और बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। यह बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इससे भी एक कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप से क्या है आपका, फिर से एक ऑक्सीजन से CH3 वाला ग्रुप जुड़ा हुआ। मतलब ये ग्रीसोफ्लोविन का स्ट्रक्चर में क्या है, आपके ग्रीसोफ्लोविन का जो स्ट्रक्चर है आपका, उसमें क्या है कि जो आप इसमें डबल बॉन्ड होगा। ग्रीसोफ्लोविन के स्ट्रक्चर में क्या है, 3 आपका मेथॉक्सी ग्रुप है, 3 मेथॉक्सी ग्रुप, और क्या है आपका, एक कीटो ग्रुप यहाँ पे है, एक कीटो ग्रुप यहाँ पे है, और आपका पेंटागोनल स्ट्रक्चर है ये, और इसके साथ आप एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है आपका, ये इसका ग्रीसोफ्लोविन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम में पूछा नहीं है, वैसे देख लेना, अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो बना देना। फिर आपका आता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहला पॉइंट, इसका हम कलर देखते हैं। कलर, ग्रीसोफ्लोविन किस कलर का होता है, व्हाइट या येलो, लाइट येलो कलर का होता है। येलोइश व्हाइट, और येलोइश व्हाइट, क्या होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर। क्रिस्टल शेप में क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो आपका ग्रीसोफ्लोविन जो होता है, उसका कलर या तो ऑफ व्हाइट या येलोइश व्हाइट या कलरलेस, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या होता है आपका, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, क्रिस्टल में शाइनिंग होगा उसमें। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है आपका, सबसे पहले दिमाग में कि वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होगा, वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होगा। किसमें सॉल्युबल होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, आपका कार्बन टेट्रा मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड में ये फ्रीली सॉल्युबल होगा। लिख सकते हो फ्रीली सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और किसमें होगा ये सॉल्युबल, मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड एंड मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि जो आपका ग्रीसियोफ्लेविन होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल किसमें होता है, वाटर में, और फ्रीली किसमें सॉल्युबल होता है आपका, है कि मिथाइल ट्राइक्लोरोएथेन में भी, मतलब कि ये ट्राइक्लोरोएथेन में भी सॉल्युबल होता है और फॉर्मल्डिहाइड में भी, ट्राइक्लोरोएथेन में और ये आपका मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड में भी सॉल्युबल होता है। टेट्राक्लोरोएथेन और मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, टेट्रा होगा, टेट्राक्लोरोएथेन और मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड में ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल किसमें होता है, एनहाइड्रस अल्कोहल और मेथनॉल में। तो चाहो तो ये भी लिख दो। क्या कह रहा है कि स्लाइटली सॉल्युबल किसमें है, एनहाइड्रस, जिसमें वाटर ना हो, एनहाइड्रस मेथनॉल एंड एथेनॉल। तो थ्री चीज हमने सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि व्हाइट येलोइश व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइज्ड पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी मैंने क्या बताया, ये टेट्राक्लोरोएथेन आपका क्या कहते हैं मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड में फ्रीली सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल एनहाइड्रस एथेनॉल और मेथनॉल में होता है। ठीक है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर हम इसका फॉर्मूलेशन देख लेते हैं, किस फॉर्म में मिलता है ये। स्टोरेज कंडीशन यही होगा कि रूम टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है, एयर टाइट। क्या, तो स्टोरेज लिख लो पहले, स्टोरेज क्या होगा, इट शुड बी स्टोर इन वेल टाइट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इसको रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ठीक है, फिर क्या कह रहा, फॉर्मुलेशन में क्या क्या होता है आपका, टैबलेट फॉर्म में आता है ये ग्रीसियोफ्लेविन, दूसरा क्रीम फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, लोशन फॉर्म में भी आइसक्रीम। ये आपका फॉर्मुलेशन हो गया। यूजेस क्या क्या है इसके, एंटी फंगल होता है, एंटीबायोटिक होता है, स्किन डिजीज में यूज होता है,
ठीक है। तो ये आपका एंटी फंगल एंटीबायोटिक होता है ये, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन, एंटी फंगल मतलब फंगल इन्फेक्शन, जो आपके एथलेट होते हैं वो क्या होता है उसमें भी ये इसोग्लिसोफ्लेविन को यूज करते हैं, ठीक है। फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है उनके पैरों में, तो इसीलिए ग्लिसोफ्लेविन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सारे ये इसके यूज हो गए। तो एंटीबायोटिक में जितने ड्रग थे आपको पढ़ना उतना मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एंटीबायोटिक होता क्या है, ये किससे मिलता है, मैंने बता दिया। एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन कौन कौन से, एक बार रिवीजन करा दे, फिर आगे के नेक्स्ट ड्रग बता रही हूँ। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक, क्या क्या कहते हैं, और सिंथेटिक, जिससे क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को या तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर मैंने एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन बताया। एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन में आपका पहले बताया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, उसमें आपका पेनिसिलिन आ गया, क्लोरोफोरिन आपका पेनिसिलिन में आपका बीटा लैक्टम के क्लासिफिकेशन में आ गया। फिर मैंने मैक्रोलाइड्स बताया, उसमें आपका वो क्या कहते हैं बाकी जो ड्रग आ गए। फिर आपका टेट्रासाइक्लिन बताया। ये सारे क्लासिफिकेशन है, एक एक के ड्रग के बारे में मैंने बता दिया आपको। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है चैप्टर 7 का एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग कौन से होते हैं कि ऐसे ड्रग जो ट्रीट किए जाते हैं फंगल के इन्फेक्शन में, उसको हम एंटी फंगल ड्रग कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो क्या कह रहा है कि जो आपका जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है, तो वो अगर आपके प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक, तो इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम एंटी फंगल के थ्रू करते हैं। मतलब स्किन वगैरह में आपके इन्फेक्शन हो जाता है फंगस से, चाहे तो उस जो ट्रीट किया जाता है किससे, फंगल एंटी फंगल ड्रग से। इसके भी कई सारे कल क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपका क्या आता है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन इसका। पहला क्या है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक, ठीक है। चाहे तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हो कि those drug which are used to treat fungal infection is called antifungal drug, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या हो गया एंटी फंगल का, those drug which are used to treat फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एंटी फंगल ड्रग। फिर इसके क्लासिफिकेशन हो गए। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एंटी फंगल एंटीबायोटिक, इसमें पॉलिन्स आता है, अदर, दो सब क्लास में डिवाइड किया गया। इसमें एंटी फंगल एंटीबायोटिक में पहला आता है ए पॉलिन्स, ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिन्स। पॉलिन्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं आपका, तो पहले यही हो जाएगा जो मैंने पढ़ा, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी। दूसरा आपका ड्रग आ गया निस्टा निस्टा निस्टासिन, हाइमाइसिन
हाइमाइसिन और निस्टाटीन। निस्टाटीन हो गया, हाइमाइसिन हो गया, एम्फोटेरिसिन बी हो गया। ठीक है, तो ये आपके पॉलिन्स में। अदर्स में आपके कौन कौन आ जाएंगे, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था, ग्रेसोफोल्बिन आपके अदर्स में आ जाएंगे। वो भी एंटी फंगल एंटीबायोटिक होता है। अदर्स में क्या हो जाएगा ये भी देख लीजिए। अदर्स में कौन हो जाएगा, ग्रेसियोफ्लेविन। ठीक है, ग्रेसियोफ्लेविन आपका अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला मैंने बताया क्लासिफिकेशन, एंटी फंगल एंटीबायोटिक, उसमें कौन कौन सा, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टासिन और हाइमाइसिन। अदर्स में ग्रेसियोफ्लेविन। ठीक है, फिर दूसरा क्लास तो क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन एंटी मेटाबोलाइट। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में कौन कौन से ड्रग आएंगे आपके, फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन आपका एंटी मेटाबोलाइट होता है, फ्लूसाइटोसिन आपका एंटी मेटाबोलाइट ड्रग फ्लूसाइटोसिन आता है। एंटी मेटाबोलाइट ड्रग फ्लूसाइटोसिन है। ठीक है, फ्लूसाइटोसिन आपका एंटी मेटाबोलाइट ड्रग होता है। तो दो क्लासिफिकेशन अभी तक बता दिया। पहला एंटी फंगल एंटीबायोटिक, उसमें कौन कौन सा था, एम्फोटेरिसिन बी। दूसरा क्या था, पॉलिन्स में आपका निस्टासिन। तीसरा क्या था, हाइमाइसिन। अदर्स में क्या था, ग्रेसियोफ्लेविन, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया है एंटीबायोटिक में। फिर आपका आता है एंटी मेटाबोलाइट फ्लूसाइटोसिन आता है। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है आपका, एजोल। एजोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम कॉमन है, हमेशा ये एंटी फंगल ड्रग मिलता है। एजोल में कौन सा, एजोल। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, एजोल। एजोल को भी दो भाग में बांटा गया। एक तो पहला इमिडाजोल, इमिडाजोल वाली रिंग जो है, इमिडाजोल, इसमें कौन कौन सा आता है, इमिडाजोल वाले में आपका क्लोट्राइमाजोल। इमिडाजोल वाले में होगा क्लोट्राइमाजोल। ठीक है, दूसरा कौन सा ड्रग होगा, इमिडाजोल वाला में माइकोनाजोल। ठीक है, तो इमिडाजोल वाले में कौन कौन सा पता है आपका, क्लोट्राइमाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। ये भी सुना होगा एंटी फंगल ड्रग, कीटोकोनाजोल ये भी आता है। फंगल, इसमें जो दांत खुजली उजली हो जाते हैं तो इसमें कीटोकोनाजोल या एंटी डैंड्रफ जो बाद में, तो भी कीटोकोनाजोल का वो शैम्पू मिक्स में आता है। कीटोकोनाजोल, इकोनाजोल। चौथा क्या है, इकोनाजोल। तो ये सब कॉमन ड्रग हैं। पहला क्या होता है, इमिडाजोल वाले में पहला जो होता है क्लोट्राइमाजोल, ये भी आता है, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और इकोनाजोल। ये सारे ड्रग आपके एजोल के ग्रुप के हैं। एजोल वाले रिंग में ये आपके इमिडाजोल वाले में ये आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ट्राइएजोल। ये इमिडाजोल वाली रिंग होगा, फिर ट्राइएजोल। बी क्या है, बी क्या है, ट्राइएजोल।
इसमें क्या आता है, ये फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल की टैबलेट आती है, फ्लूकोनाजोल। फिर क्या है आपका है, फ्लूकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। तीसरा क्या है आपका, टरकोनाजोल, ठीक है। फिर ये आपका जो आपका एजोल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इमिडाजोल वाली रिंग है, दूसरा ट्राइएजोल वाली रिंग है, ठीक है। इमिडाजोल वाली में कौन कौन आ रहा था आपका, कीटोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोनाजोल, ये सारे आपके उसमें आ रहे थे। इकोनाजोल, तो ट्राइओजोल में फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और टरकोनाजोल, ये आपके ट्राइएजोल वाले रिंग में आते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट रुटिनामाइन, तो एल्किनामाइन है, टर्बिनाफाइन ड्रग आता है, टर्बिनाफाइन, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटी फंगल ड्रग आता है टर्बिनाफाइन, ठीक है। फिर अदर टॉपिकल एजेंट आता है नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो सबसे पहला क्लास था एंटीबायोटिक वाला, एंटी फंगल एंटीबायोटिक। दूसरा क्या था आपका, दूसरा उसी में एक सब क्लास था, एक पॉलीन्स और अदर्स। दूसरा क्लास था आपका एक क्या कहते हैं एजोल वाला में, समझ जाइए उसमें क्या था, इमिडाजोल वाली रिंग थी या ट्राइजोल वाली रिंग थी। फिर एल्कलामाइन में टर्बिनाफाइन, फिर अदर वाले में अदर टॉपिकल एजेंट। नेक्स्ट ड्रग है अदर टॉपिकल एजेंट। इसमें कौन कौन से ड्रग आएंगे आपके, बेंजोइक एसिड, टोलनाफ्लेट और बेंजोइक एसिड, ठीक है। और भी ड्रग आते हैं साइक्लोपाइरॉक्स, ये सारे अदर्स में, अदर टॉपिकल एजेंट में आते हैं। फिर क्या, अंडे साइक्लिनिक एसिड, ये पढ़ना आपको, अंडे साइक्लिनिक एसिड, ये आपके क्लोज में है। तो ये सारे अदर टॉपिकल एजेंट में आते हैं। तो आज मैंने एंटी फंगल ड्रग बताया। एंटी फंगल ड्रग क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो यूज किया जाता है ट्रीट करने, मतलब ठीक करने में फंगल के इन्फेक्शन को, उसको हम एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होता है या तो सिस्टेमिक होगा या सुपरफिशियल होता है, ये प्राइमरी डिजीज होता है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक से। मतलब प्राइमरी डिजीज होता है, सेकेंडरी उसको ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो क्या होता है आपका जो फंगल इन्फेक्शन होता है, ये तो सिस्टेमिक होता है या सुपरफिशियल होता है। ये कब होता है, ये प्राइमरी डिजीज होता है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक के साथ होता है। फिर इसका मैंने बताया क्लासिफिकेशन, एंटी फंगल का क्लासिफिकेशन मैंने सबसे पहले बताया कि इसको 4-5 भागों में बताया। सबसे पहले जो होता है आपका एंटी फंगल एंटीबायोटिक, उसमें आता है पॉलिन्स में मैंने कौन कौन सा ड्रग बताया आपका, एम्फोटेरिसिन बी, फिर आपको बताया इसमें पॉलिन्स में निस्टाटीन के बाद मैंने बताया तीसरा है हाइमाइसिन, फिर अदर में ग्रेसोफ्लेविन जो आपको मैंने पढ़ाया था। फिर दूसरा क्लास बताया मैंने आपका एंटी मेटाबोलाइट, जिसमें आपको
फ्लूसाइटोसिन, फ्लूसाइटोसिन आता है एंटीमेटोलाइट्स में। फिर तीसरा मैंने आपको बताया क्या एजोल, एजोल, एजोल में इमिडाजोल आ गया और ट्राइजोल आ गया। तो इमिडाजोल में क्या मैंने कौन कौन सा ड्रग बताया आपका, क्लोट्राइमाजोल, क्लोट्राइमाजोल हो गया आपका, इकोनाजोल हो गया, मेकोनाजोल हो गया और कीटोकोनाजोल हो गया। ये सारा आपका एजोल डेरिवेटिव है। ट्राइजोल में आपका फ्लूकोनाजोल हो गया ट्राइजोल डेरिवेटिव में, और इट्राकोनाजोल हो गया और टरकोनाजोल हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया एल्केलामाइन डेरिवेटिव, एल्केलामाइन में आपका टर्बिनाफाइन हो गया, टर्बिना। तो सबका एक एक बार उसका एक एक ड्रग का पढ़ना। अदर्स में आपका अदर्स में आपका टर्नाफ्लेट, बेंजोइक एसिड, साइक्लोपिरोक्स और अंडेन साइक्लिक एसिड, ये सारे अदर्स में आ गए। तो ये सारे आपके एंटी फंगल ड्रग के बारे में मैंने बताया और एक एक के बारे में आपको पढ़ना है। इसके पहले मैंने पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एंटीबायोटिक। उसमें मैंने बताया था जो ड्रग, जैसे इसके पहले मैंने क्लोरोफेनिकॉल बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफेनिकॉल हो गया आपका, क्या कहते हैं, पेंसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। तो ये सारे एंटीबायोटिक हैं, बहुत कॉमन है। स्ट्रक्चर भी पूछता है कि क्लोरोफेनिकॉल तो अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया के अलग अलग, जैसे कि साइट पे अटैक करते हैं, जैसे क्लोरोफेनिकॉल बीटा लैक्टम वाली जो रिंग होती है, जैसे पेंसिलिन का बताया था मैंने स्ट्रक्चर। पेंसिलिन के स्ट्रक्चर में क्या था, एक बीटा लैक्टम वाली रिंग थी, बीटा लैक्टम वाली रिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें बीटा वाली लैक्टम वाली रिंग होती थी तो उसको हम क्या क्या कह रहे थे, एंटीबायोटिक वाले। तो जैसे सिफेलोस्पोरिन था, सिफेलोस्पोरिन के अंदर आता था बीटा लैक्टम वाली रिंग थी। फिर आपका क्या कहते हैं, क्लोरोफेनिकॉल आ गया। तो क्लोरोफेनिकॉल का काम कैसे होता है, ये सारे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे क्या कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था सल्फोनामाइड, तो उसके बारे में एक एक बताया था। क्यों मैं बता रही हूँ बार बार, क्योंकि आप लोग को अच्छे से याद हो। तो सल्फोनामाइड में कौन कौन से ड्रग आते हैं, सल्फोनामाइड का क्या काम होता है। फिर मैंने क्या कहते हैं, एंटीलेप्रोटिक ड्रग का काम क्या होता है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, उसके बारे में बताया था। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक का सेप्टिक मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया को की ग्रोथ को क्या करता है, किल कर देता है, एंटीसेप्टिक जो होते हैं। एंड डिसइंफेक्टेंट क्या कहता है, जो नॉन लिविंग पे यूज किया जाता है। तो एग्जाम में छोटे छोटे टर्म पूछ सकता है, जैसे अभी मैंने 5-6 टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, तो एग्जाम में अलग अलग, जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, एक बार ये देखो, पढ़ाते तो जा रहे हैं, एक बार ये देखिए। सबसे पहले मैंने जो पढ़ाया है, आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या हो गया, या डिफाइन, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म्स, क्या क्या टर्म्स हो गया। पहला पूछ सकता है एंटीसेप्टिक, ये भी मैंने बताया था एंटीसेप्टिक। दूसरा पूछ सकता है एंटी एंटी एंटीलेप्रोटिक, एंटीलेप्रोटिक ड्रग क्या होता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, चौथा पूछ सकते हैं एंटी अमोबिक, ठीक है। और पांचवा पूछ सकता है एंटी अमोबिक ड्रग क्या होता है, एंट हेलमेंटिक ड्रग, एंड फिर आगे पूछ सकते हैं छठा, जो छठा पूछ सकता है कि जैसे एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक ड्रग। और सातवां जो पढ़ा रही हूँ क्या पूछ सकता है, एंटी फंगल ड्रग।
जब तक आपको पता नहीं होगी कि हाँ कि एंटीसेप्टिक में मैम कौन से ड्रग बताए थे, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में कौन से ड्रग आता है, एंटी लेप्रोटिक में मैम कौन सा ड्रग बताई थी, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में कौन सा है, टीबी के लिए कौन सा ड्रग है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग मैम कौन सा बताई थी, सेकेंड लाइन ड्रग कौन सा बताई थी, कि हाँ कि और यहाँ तक कि इसमें एक क्या कहते हैं एंटीबायोटिक जो आपका क्या कहते हैं यूज़ किया जाता है, कौन सा मैम बताई थी कि एंटीबायोटिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में। तो जब तक याद नहीं होगा एंटी एमोबिक ड्रग क्या होता है, अमीबा तो बहुत छोटा होता है, अमीबा तो कैसे डायरेक्ट वो आपके बॉडी में डिजीज काज कर सकता है, ये भी बताई थी कि वाटर के थ्रू वो हमारे बॉडी में आ जाता है, अगर गंदा पानी पी लो तो अमीबा का इन्फेक्शन हो जाएगा। और किससे हो जाता है आपका जो पैरासाइट, जैसे आपका कि प्लाज्मोडियम हो गया, मच्छर से क्या होगा, मच्छर से प्लाज्मोडियम वो आपके बॉडी में आएगा और क्या करेगा, मलेरिया काज करेगा। ये सब एंटी एमोबिक में बताए थे। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग टीबी मतलब उसका सिम्टम्स भी बताया था कि टीबी में कैसे कैसे सिम्टम्स, जैसे कि वेट अचानक लॉस होने लगेगा, फीवर आएगा, वीकनेस होगा, चक्कर आएगा। तो ये सारे मतलब एंटी ट्यूबरकुलर किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एंटी हेलमेंथिक ड्रग मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपके जैसे टेपवार्म हो गया, हुकवार्म हो गए, इनके वजह से राउंड वार्म हो गए, इनके वजह से जो डिजीज होती है तो इनको एंटी हेलमेंटिक ड्रग कहते हैं। जैसे कच्चा मांस कोई खा रहा है, जैसे उसका सुअर का मांस हो गया, तो उसमें भी क्या होता है हेलमेंटिक मतलब क्या होता है, इन सबका हेलमेंटिक जो होते हैं उनका अटैक ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं एंटीबायोटिक, जो आपके बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं। एंटी फंगल ड्रग जो फंगल से इन्फेक्शन होता है, फंगल से इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए क्या देते हैं हम, एंटी फंगल ड्रग देते हैं। तो हर एक का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एंटी लेप्रोटिक ड्रग, लेप्रोसी का मतलब मैंने बताया क्या था कि जैसे क्या होता है कि लाल चकत्ते टाइप में होगा और उसमें क्या होगा पानी टाइप में भर जाता है, तो लेप्रोसी हो जाती है डिजीज। और ये भी क्या होती है कि ये छुआछूत की बीमारी, मतलब कि ये भी स्किन डिजीज होती है, जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग दिया जाता है। तो लेप्रोसी क्या होता है, तो उसमें भी स्किन डिजीज ये होता है। तो आपको हर एक टर्म बताया था। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का काम क्या है, तो जैसे आपका फिनॉल हो गया, लाइजॉल हो गया, ये सब क्या होते हैं कि जो आपके नॉन लिविंग पे, जैसे फ्लोर हो गया आपका, ये वो हो गया क्या कहते हैं, इसमें हॉस्पिटल हो गया, उसमें क्या होता है डिसइंफेक्टेंट यूज है, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया को क्या कहते हैं किल कर देते हैं। नॉन लिविंग पे जो अप्लाई किए जाते हैं उसको हम डिसइंफेक्टेंट कहा, जो लिविंग पे अप्लाई किए जाते हैं उनको हम एंटीसेप्टिक, डिटॉल हो गया, ये आपके क्या हो गया, आपके डिसइंफेक्टेंट की तरह काम किए जाते हैं। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि हम पढ़ा तो देंगे कि हाँ एंटीसेप्टिक में, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में ये ड्रग है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ तो लोगे लेकिन कल क्लास से क्लासिफिकेशन पता ही नहीं लगा। हाँ मैम बताई एंटी फंगल का फ्लूकोनाजोल, कोई लिख के आ जाएगा एंटी एमीबिक का एग्जाम्पल, तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए अभी 7वां चैप्टर शुरू की हूँ, इसीलिए एक एक को बार बार देखिए वीडियो को, और जो नहीं समझ में आ रहा है जो भी, तो फिर पूछिए कि हाँ ये वाला नहीं आता है, और इसको हमको अच्छे से डिटेल बताइए, एंटीसेप्टिक कैसे बताई थी, एंटी लेप्रोटिक ड्रग कैसे बताई थी, और एंटी मेटाबोलाइट कैसे बताई थी, सबका हमको बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे बताएं।